आपका प्रूव हो जाएगा। सी कॉमन तो उससे डबल ए से हो जाएगा। देखिए इन ट्राइंगल छोड़ दे खत्म हो गया। ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इसमें क्या करेंगे, सर सी ये कॉमन वाला है जो ना। है, हाँ एक तो ये लिख लीजिए, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन दे रखा है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो साइड है ना AC, ये इसमें भी लाई कर रही है और ADC में भी लाई कर रही है, ADC में भी और ABC में भी। AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड, हाँ ठीक है। और जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें भी एंगल C है, यही सेम एंगल, और जो छोटा ट्रायंगल है इसमें भी यही सेम एंगल है C। सर सिर्फ एंगल ले लेते हैं। हाँ सिर्फ एंगल ले लेते हैं, एंगल डबल ए से हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, डबल AC हो जाता, सही बात है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू, ये तो बड़े ट्रायंगल में तो उसको ACB बोलेंगे, और जो छोटा ट्रायंगल है उसमें उसको ACB बोलेंगे। ABC ले रहे हैं, ADB AB कॉमन हो जाएगा। कॉमन एंगल, देखिए ऐसा हो गया कि इसमें हम दो एंगल भी ले सकते थे तो डबल ए सिमिलैरिटी बोल देते, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि चलिए एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये बीच की साइड। इसी तरीके से एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला, लेकिन ये बीच की साइड नहीं है, डबल ए ही बोलेंगे इसको, अभी भी डबल ए बोलेंगे इसको, ASA मत बोल देना, क्योंकि ASA क्राइटेरिया यहाँ तो बन रहा है बड़े ट्राइंगल में। देखिए ABC जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल और बीच की साइड, ठीक है। लेकिन जो छोटा ट्राइंगल है उसमें क्या है, छोटे ट्राइंगल में हमने ये वाला एंगल यूज़ करा, ये वाला एंगल यूज़ करा, तो इसके बीच की साइड होनी चाहिए थी, लेकिन हमने साइड AC लिखी है। तो ये जो AC वाला लिखा है ना, ये हमारे काम का नहीं है, हमने ये लिख दिया, ज़रूरत नहीं है इसकी। आप सीधे लिखें बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसको तो हटा ही बचा, यहाँ सीधा लिखें बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में सीक्वेंसिंग किस तरीके से करी जाती है वो देखना जरा। हमने क्या यूज़ करा, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो डबल ए का मतलब क्या है कि दो एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो दो एंगल का मतलब क्या है, कौन कौन से वो दो एंगल हैं, ये देखिए, इस वाले ट्राइंगल का A और इस वाले ट्राइंगल का D। तो इधर लिखना A, इधर लिखिए A और इधर लिखिए D। फिर इस वाले ट्राइंगल का C और इस वाले ट्राइंगल का भी C, तो इधर C लिख दो। तो आपने सेकंड प्लेस पर C लिखा, तो यहाँ पर भी सेकंड प्लेस पर ही C लिखो। तो अब मेरे पास ये AC बन गया, तो इधर क्या बचा, ABC में आपने AC लिख दिया तो B बचा है। अब आपकी मर्जी है, B को चाहे बाद में लिख दो चाहे पहले लिख दो। अगर मैंने B को बाद में लिख दिया तो ट्राइंगल ACB, तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर D और C आप लिख चुके हैं, तो A बचा है, तो A को भी फिर बाद में ही लिखेंगे। तो ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCB, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये करने के बाद में फिर मैं इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो लूँगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, देखो, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट AC, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट DC, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट CB और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट CA, इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AB और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट DA। ये हो गया, DC is equal to CB upon CA is equal to AB upon DA। हम क्या करेंगे कि मुझे ये चीज़ प्रूव करनी थी, CA अपॉन CD, तो CA ये है और CD ये है, ठीक है, और CB CA हो तो गया। तो ये जो AC है इसी को आप क्या लिख दीजिए, पलट कर लिख दो CA, और ये जो DC है इसको पलट कर लिख दो CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA।
ये 2004 में आया था, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आया था 2004 में भी। अभी ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ये भी एनसीईआरटी का है और 2008 में आ चुका है। अच्छा, एनसीईआरटी के तो सारे कर ही चुके होंगे ना? नहीं नहीं, इस मुस्कुराहट का मतलब क्या समझूं? करा है या नहीं करा? कर लिया। सीबीएसई वाले करा था। अब सीबीएसई का है, वो भी कंपार्टमेंट का क्वेश्चन देखिएगा, 2002 का है, पुराना है, 20 साल। इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बेस बीसी। DE in triangle ABC, DE is parallel to base BC. Full stop. With D on AB, D on AB and E on AC. सिंपल बात है कि DAB कहते हैं तो EAC पे ही होगा। If AD upon DB is equal to 2/3, if AD upon DB is equal to 2/3, find BC upon DE. Find BC upon DE. ठीक है, तो आप ये देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है, 2002 का है, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। इसमें पूछा है BC और इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, तो एक ट्राइंगल है ABC। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है। हाँ, BPT से हो जाएगा। हो जाना चाहिए। देखो साइड की दो साइड वो एक साइड ये साइड इक्वल और एंगल एक कॉमन है, BPT से इक्वल को इसको निकाल लेंगे। देखिए, सर आंसर क्या है? सिर्फ 2/3 है। आंसर तो प्रूव ही तो करना है। अच्छा सॉरी, BC अपॉन DE निकालना है ना, 2/3 BC होगा। अपॉन DE 5/2 आ रहा है, 5/2। अच्छा देखिए जरा, उन्होंने बोला इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, वो बोल रहे हैं DE इज पैरेलल टू बेस BC, तो DE एक लाइन है जो कि बेस BC के पैरेलल है, और उन्होंने बोला कि D इज ऑन AB एंड E इज ऑन AC। ठीक है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। उसके बाद देखिए, वो बोल रहे हैं कि AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB ये 2/3 के इक्वल है, तो वो कह रहे हैं कि अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि BC अपॉन DE ये कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये देखेंगे जब DE BC के पैरेलल है, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक लाइन ऐसी बना दी जाती है जो तीनों में से किसी एक लाइन के पैरेलल होती है, तो BPT लग जाती है उसमें। ठीक है, अच्छा तो हम ये कहेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, so by BPT AD upon DB is equal to AE upon BC। और AD अपॉन DB कितना दे रखा है? 2/3, ये दे रखा है आपको 2/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, AD अपॉन DB हो गया और AE अपॉन BC, ये तो BPT से इक्वल हो गया, और इनका रेशो कितना दे रखा है? 2/3। ठीक, तो आप ये पूछ रहे हैं आपको BC अपॉन DE निकालना है, तो BC अपॉन DE कैसे निकालेंगे देखिएगा। मैं इसमें एक काम करने वाला हूँ कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए। सर एक बात बताओ, अगर हम ADE और ABC को सिमिलर कर देंगे तो DE अपॉन BC भी तो उसके इक्वल हो जाएगा।
कि डी तीनों अपॉन बी सी इक्वल नहीं, रेशो। हाँ रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, तो फिर तो 2/3 मिल जाएगा। नहीं सुनो, अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहता हूँ कि इतना करके मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल 5/2 है, 5/2 है इन ट्राइंगल ADE। ध्यान से सुन लेना जरा सा, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, तो ADE में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इसी तरह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो हमें दो ही एंगल चाहिए होता है बस। तो आप लिखेंगे कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन में लिख दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, राइट। जो सीक्वेंस है इसका वो तो समझ जाएंगे ना अपने आप कि भाई इस वाले का D और इस वाले का B। तो आप देखिए सेकंड पोजीशन पर D लिखा है, सेकंड पोजीशन पर B। इस वाले का E, इस वाले का C, तो थर्ड पोजीशन पर E, थर्ड पोजीशन पर C। बचा हुआ अल्फाबेट A है तो A को पहली पोजीशन पर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं कहूँगा पहला दूसरा अल्फाबेट AD अपॉन इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AB। अब समझ में आ गया होगा। दूसरा तीसरा अल्फाबेट DE अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC। पहला तीसरा अल्फाबेट AE और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास AD अपॉन DB है, हमारे पास AD अपॉन DB है, हमें चाहिए AB चाहिए डिनोमिनेटर में। AB कैसे मिलेगा? AB तब मिलेगा जब मैं AD और DB दोनों को ऐड कर दूं। जब मैं AD और DB दोनों को ऐड कर दूं तो ऊपर तो AD ही चाहिए, जैसे AD है AD अपॉन AB, तो ऊपर तो AD ही चाहिए। तो जो चीज़ मेरे को सिंगल चाहिए होती है, एक तो होती है कि पूरी लेंथ चाहिए, तो पूरी लेंथ तो AB हो गई, वो AB तो इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा। और उसके अलावा ये तो पूरी लेंथ हो गई, उसके अलावा दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है AD और एक टुकड़ा है DB। तो मुझे AB के अलावा जो छोटे वाला टुकड़ा चाहिए उसे मुझे डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, हमेशा का रूल है, याद रखना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? AD अपॉन AB। तो AD जो है वो छोटा वाला टुकड़ा है, छोटा वाला पीस है, तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 AD अपॉन DB इज इक्वल टू 2/3। AD अपॉन DB इज इक्वल टू 2/3। मुझे क्या चाहिए? मुझे AD अपॉन AB चाहिए। अच्छा, AD अपॉन AB की वैल्यू आ गई ना, तो फिर BC अपॉन DE मिल जाएगा रेसिप्रोकल करके। हाँ, +1 बोथ साइड्स कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हाँ, कि छोटा वाला जो टुकड़ा है वो डिनोमिनेटर में रखना है मेरे को। दोबारा समझ लीजिए कि पूरी बड़ी साइड जो है वो तो है AB, पूरी बड़ी साइड तो AB है। AB के अलावा मुझे क्या चाहिए? AB के अलावा मुझे AD चाहिए, तो उसके अलावा जो चाहिए होता है ना बड़ी साइड के अलावा, उसको डिनोमिनेटर में करते हैं। सर AB को ब्रेक करके AD + DB 2 + 3 AD को AB को, हाँ, तो तब भी तो उसको ब्रेक करने के लिए भी तो उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ब्रेक कर दिया तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं। समझ गए? इस वजह से इसका रेसिप्रोकल करना जरूरी है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। सुनो भाई विजय, जैसे वो +1 वाला है ना, +1 वाले से ज़्यादा बढ़िया तरीका इसका है। क्या है कि आप ये देखिए कि जो ये AB है ना, इस AB को हम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन AB डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में कर लो आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 को भी छोड़ो, इक्वेशन 1 को भी छोड़िए, आप ऐसा करिए, यहीं से आप ये कहें कि AD अपॉन AB चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे? AD अपॉन AB, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई? AD अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं? AD + BD, ये लिखा जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर को मैंने लिख तो लिया AB को, AD + BD लिख तो लिया, लेकिन उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, तो रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा।
रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट कि ए बी तो ऊपर आ गया और ए ऐसा बी कर नीचे आ नहीं गया। सकते इसको, हाँ, इसे स्प्लिट करके नहीं सकते। रूल नहीं है, स्प्लिट नहीं करा जा सकता, न्यूमरेटर ही स्प्लिट होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता कभी भी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता, लेकिन दोनों के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो नहीं कर सकते। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी और अपॉन ए डी, ये हो गया। ठीक, मैं इधर कर रहा हूँ उसको आगे। तो आप ये देखिएगा कि ए बी अपॉन ए डी आ गया इज इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट कर देना, ए डी अपॉन ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी। तो ए डी ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी। यहाँ से क्या होगा, ए डी से ए डी कट गया, बना गया ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1 प्लस बी डी अपॉन ए डी। भाई ये देख लो कि ए डी अपॉन बी डी वो कितना था, वो 2/3 था। तो अब डी बी ऊपर है और ए डी नीचे है, डी बी ऊपर है ए डी नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। सर इतना करने से अच्छा एडी और बीडी के वैल्यू रख दे सीधा। कैसे रखोगे? एडी सीधा 2 रख दे और डी अरे सीधा भाई 3 रख वैल्यू दे। नहीं है, रेशियो है। पता रेशियो रख दे सीधा। ना ना ना, रहम करो, रेशियो रहम करो। चलिए ए बी अपॉन ए डी, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये क्या हो गया 5/2। और जरा खुद देखिएगा, इसको जो है ना ये वाला, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 का पूरे को पलट दो, इक्वेशन 2 को, ए बी ऊपर और ए डी नीचे। क्यों? क्योंकि मेरे से पूछा भी तो इन्होंने बी सी अपॉन डी ही पूछा है ना, तो पूरे का रेसिप्रोकल कर दो, पूरे का रेसिप्रोकल करा जा सकता है। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। किसके इक्वल हो गया 5/2 फ्रॉम अबव। यहाँ से अभी हमने ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू निकाली है, तो ए बी अपॉन ए डी बी सी अपॉन डी ई के इक्वल है, तो बी सी अपॉन डी ई 5/2 के इक्वल है। समझ गए? तो हमेशा याद रखिए, या तो +1 वाला फंडा करो, जबकि +1 वाले से ज़्यादा आसान ये वाला लग रहा है कि जो भी आपको पूरी बड़ी साइड दे रखी हो, आप पूरी बड़ी साइड को स्प्लिट कर लो, लेकिन न्यूमरेटर में रखकर स्प्लिट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। सर हाँ बोलो। ये सर एडी को एडी बाई डी से दे रखा है 2/3 है, तो हाँ। सर एडी को 2 मान लो, एडी को 3 ले लो। बेटा रेशो है, रेशो है, सुनो, ये हमेशा रेशो होता है, उसको 2 और 3 मानकर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू 8 हो, मतलब ए डी की वैल्यू 8 हो और डी बी की वैल्यू 12 हो, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो कभी भी याद रखना, जब पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं, तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो मैं परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर और बेस को 2 सेंटीमीटर नहीं मानूंगा, बहुत बड़ा ट्राइंगल भी हो सकता है वो, समझ रहे हैं? तो वो रेशो दे रखा है हमको, रेशो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा, ठीक? तो इसलिए उसको मैं 2 और उसको 3 नहीं मानूंगा। उस हिसाब से तो हमारा ए ई और ई सी ये भी इक्वली हो जाएगा ना, ये भी 2 और 3 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा कि सेम ही लेंथ हो गई सबकी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद एक और देखिए क्वेश्चन। Two triangles BAC and BDC.
two triangles BAC and BDC, right angled at A and D respectively. Right angled at A and D respectively are drawn on the same base BC and on the same side of BC. And on the same side of BC. Full stop. If AC and DB intersect at P, if AC and DB intersect at P, comma, prove that AP into PC is equal to DP into PB. DP into PB. अब आप ये देखिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है ना कि दो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है प्रूव करने की, दो वैल्यू राइट हैंड साइड में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देना, ठीक है। तो आप देखिएगा टू ट्राइंगल्स BAC एंड BDC राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया काम कर दिया, राइट एंगल दे दिया, मतलब एक एंगल तो 90-90 दे दिया, ठीक है। अच्छा, आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो हमने क्या करा कि एक साइड ले ली इधर BC आगे साइड, टू ट्राइंगल्स BAC एंड BDC। ऐसा समझ नहीं आ रहा सर? बिल्कुल सही है। इसको तो ले लिया A, BA साइन, राइट एंगल एट A, ठीक है। टू ट्राइंगल्स BAC एंड BDC राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली। तो एक राइट एंगल आप यहाँ पर ले लो D पर, और सभी बच्चे मास्क पहनना शुरू कर दो। 163 है आज के केसेस, ध्यान रखना। देख रहे हैं ना, न्यूज़ तो देख रहे हैं ना। हाँ, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खराब करते हैं। क्या क्या मेरे वैक्सीन लग चुकी है मेरे को। सरकार जीने की इच्छा छोड़ देना है। देने की इच्छा खत्म होगी, बोल दे। सर फिगर क्वेश्चन में गिवन थी, आपने बनानी होगी। फिगर हमको बनानी होगी, इसमें फिगर नहीं दे रखी है। हमने बोला ना टू ट्रायंगल्स BAC एंड BDC, दो ट्रायंगल हैं BAC और BDC, राइट एंगल एट A and D रिस्पेक्टिवली आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ऑन द सेम साइड का मतलब क्या है कि अगर सेम साइड ना दें तो पता चला एक बच्चे ने इधर बना लिया राइट ट्रायंगल और एक बच्चे ने राइट ट्रायंगल इधर बना लिया, तो सेम साइड का बनाना है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ AC एंड DB इंटरसेक्ट एट P, तो ये जो है ना AC और BD ये दोनों P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पर, ठीक है। प्रूव दैट AP इंटू PC, तो मुझे प्रूव करना है AP इंटू PC। तो जरा सोचो, AP क्या है, ये वाली लाइन, और PC क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है। और DP इंटू PB, तो DP ये वाली लाइन और PB ये वाली लाइन। इसका मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड यूज करनी है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने होंगे, समझ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको बोलेंगे इन ट्राइंगल PAB, इन ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PDC,
in triangle PAB and triangle PDC. Angle PAB is equal to angle PDC is equal to 90 डिग्री. एक तो ये हो गया और उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया. तो एंगल APB is equal to angle DPC. Vertically opposite angles. दो एंगल आ जाए बस इतना ही बहुत है हमारे लिए सिमिलरिटी के लिए. बाय डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. हाँ जी, इस वाले का एंगल ए, इस वाले का एंगल डी, तो इधर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे डी. इस वाले का एंगल पी, इस वाले का एंगल पी, तो इधर लिखेंगे पी और इधर भी सेकंड पोजीशन पर लिख दीजिए पी. उसके बाद इधर हमने ए और पी यूज कर लिया, ए और पी, तो एक बचा बी, तो बी को थर्ड पोजीशन पर लिख दो. तो ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जो बचा हुआ अल्फाबेट है उसको यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर लिख दो. तो डी और पी आ गया, सी बचा है तो सी को यहाँ लिख दो. तो ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी. तो ये जो ट्राइंगल ए पी बी है इसमें अल्फाबेट्स लिखिए. पहला और दूसरा अल्फाबेट इज ए पी, इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट इज डी पी. इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट इज पी बी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट इज पी सी, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट इज ए बी, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट इज डी सी. ये हो गया. तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस आ गया. अब ए पी और पी सी चाहिए, तो ए पी और पी सी मतलब यही वाला चाहिए, बस हो गया. ये ले लीजिए यहाँ पर ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू डी पी इंटू पी बी. To the midpoint M of the side CD, to the midpoint M of the side CD of a parallelogram, of the side CD of a parallelogram ABCD, comma, the line BM is drawn intersecting AC in L intersecting AC in L and AD produced in E. AD produced in E. Full stop proves that EL is equal to 2BL.
प्रूव दैट EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL। क्या वो कुछ देखिए, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए ABCD। अच्छा, ये 2009 में आया था। हाँ, अब ये बोल रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया ABCD, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो M। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सभी बच्चे ये ध्यान देना कि जैसे हम लेते हैं ना AB, तो CD ऐसे उल्टा मत लेना, मतलब वो साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। AB तो B के बाद इधर C आएगा, फिर D आएगा, फिर ABCD, इस तरह से लूप कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि AB इधर और CD इधर। तो अब देखिएगा, इसका CD का मिड पॉइंट हमने M ले लिया। तो थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग BM, the line BM is drawn intersecting AC in L, intersecting AC in L, intersecting AC in L and AD produced in E। AD produced in E। Prove that EL is equal to 2BL। EL is equal to twice of BL। ये प्रूव करना है। बताइए जी कैसे करेंगे? कुछ नहीं, मैंने सब कुछ बोला भी नहीं। ये वैसे ही सुनाई नहीं देता। थोड़ी उम्र बढ़ रही है ना, तो कान खराब हो रही है। मैंने भी सुना था सर, किसी ने वाला पता नहीं। किसी ने बोला था पता नहीं, ये भी किसी और ने बोला होगा। चलो कोशिश करो। हमें जो जो ट्रायंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक तो जब इन्होंने पैरेललोग्राम दिया है ना, तो पैरेललोग्राम का फंडा यूज करेंगे कहीं ना कहीं कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट साइड्स क्या शायद कुछ तो कर रहा है, अरे तो सही ट्राई तो करो। कुछ को बात करिए। अरे भाई अंशुल ट्राई तो करो। चीटिंग कर पाना मुश्किल लंबा है। चोंच वाला ट्रायंगल लेंगे। अगर तुम कुछ लिख रहे हो हाँ, मैं तो कुछ चीटिंग कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो हाथ ऐसे करके लिखता है। सर समझ पा रहे हैं मुश्किल है। चीटिंग में क्या करेंगे? आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं EDM, और एक ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं BMC। इन दोनों को जरा करो सिमिलर। अच्छा, ये देखिएगा कि यहाँ पर प्रूव करना क्या है। प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। तो ये देखेंगे EL कहाँ पर लाई कर रहा है। ये EL मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ है, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ BL मतलब यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ है। तो पहले इन दोनों को करिए, फिर EL में क्या करा जाएगा, EM, ML और BL, इसी का कुछ करना है। मैं करवाओगे? चलो सोचो।
दो खाने से पैदा करें साइड में कहाँ से जुड़ रहा है क्यों? अच्छा बता रहे यार टैग वो टैग है कि सिमिलर इसके आगे भी दिक्कत है EM का भी नहीं हैं ये बात तो BA वाला सॉरी BA मतलब ये तो EM वाला चल भाई छोड़ दे अरे कुछ कर नहीं रहा बस अरे सर करा दो हमारे होगा तुम्हारा क्वेश्चन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल EMD। अच्छा जो ये BMC है इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल BMC is equal to एंगल EMD, vertically opposite angles। ठीक है, BMC और EMD ये दोनों एंगल इक्वल होता है। उसके बाद हम ये कहेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AD को ही तो प्रोड्यूस करा है ना, और BC तो AD और BC जो है वो तो वैसे ही पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल AE ना बोलकर एंगल DEM बोलिए, नहीं पहले BMC वाला लेंगे ना, एंगल CBM, एंगल CBM इज इक्वल टू एंगल DEM। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा अब ये वाला हम ये कहेंगे बाई डबल ए डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल का सीक्वेंस देखिएगा जरा क्या होगा, इधर भी एंगल है इधर भी एंगल है, तो यहाँ लिखो M, यहाँ भी लिखो M, इसका एंगल B इसका एंगल E। ठीक है, इधर सेकंड प्लेस पर लिख लो B, इधर सेकंड प्लेस पर लिख लो E। ठीक है, अब ये M और B हो गया तो इधर C बचा, तो C को यहाँ लिख लो, ट्रायंगल CMB हो गया। ऐसे ही ये M और E हमने यूज़ करा तो इधर D बचा, तो D को यहाँ लिख दो। तो ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DME। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से करके देख लीजिए, ये हमारे पास हो गया CM अपॉन DM इज इक्वल टू MB अपॉन ME इज इक्वल टू CB अपॉन DE। ये हो गया, ये तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। उसके अलावा जो इसके एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इतना कर लिया, इतना करने के बाद में अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, बड़े वाला ट्रायंगल AEL, और ये छोटे वाला ट्रायंगल CBL। ठीक है, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये ले लीजिए। इन ट्रायंगल अच्छा AEL और CBL लेने के पीछे जो पर्पस है वो क्या है कि AEL में ये बड़ी लंबी वाली साइड EL मिल जाएगी, ठीक है, और CBL में ये छोटी वाली साइड BL मिल जाएगी, है ना। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ बात बन जाएगी, देखो जब। और
जब यहाँ पर ट्वाइस आ रहा है ना, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक चीज़ है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं करी, वो क्या कि बिल्कुल सही, दिमाग। फाइबर या M इसका मिड पॉइंट दे रखा है, CD का मिड पॉइंट दे रखा है M, ठीक है। तो अगर 2 आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद हमको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर मैं CD को बोलूँगा तो CD शायद इसका MD का या MC का डबल हो जाएगा। तो उसको देखते हैं। हाँ, AEL और CBL। तो AEL में हम ये कहेंगे एंगल AEL, एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल CBL। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एंगल ALE एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC, ये हो गया। तो भाई बाय डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसका E और इसका B, तो इधर E लिखिए, इधर भी लिखिए, इसका एंगल L, इसका भी एंगल L, तो L, इधर भी L। तो एक अल्फाबेट इसका बचा A, शुरुआत में लिख दो, एक अल्फाबेट इसका बचा C, शुरुआत में लिख दो। ट्रायंगल AEL इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBL, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे पहला दूसरा अल्फाबेट AE, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट CB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट EL, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BL, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AL और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट CL। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये वाली जो थी इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कुछ सिमिलर है इसमें, कोई भी दो अल्फाबेट, CB दिखाई दे रहा है, इसमें है ना, और CB है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। चलिए जी, बात बनेगी अभी। हम ये कहेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 को तो ऐसे छोड़ दिया। यहाँ से मेरा जो पूरा जो ध्यान है वो इस पर होना चाहिए, EL अपॉन BL पर, कि EL अपॉन BL की वैल्यू निकालना है। तो अब आप ये देखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 की अगर बात करें तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये आ रहा है CM अपॉन DM, CM अपॉन DM इज इक्वल टू MB अपॉन ME, MB अपॉन ME इज इक्वल टू CB अपॉन DE। वन हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो CM है और DM है ये इक्वल है, बिकॉज दे रखा है M इज द मिड पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो 1 आ गया यहाँ पर, ये 1 हो गया। इस 1 के होने से क्या होगा, 1 इज इक्वल टू MB अपॉन ME इज इक्वल टू CB अपॉन DE, ठीक है। तो MB, और यहाँ रीजन में लिख देना बिकॉज CM इज इक्वल टू DM, क्योंकि CM DM के इक्वल है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब मैं इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भाई 1 इज इक्वल टू MB अपॉन ME, तो ME और MB इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से 1 इज इक्वल टू CB अपॉन DE, तो CB और DE भी इक्वल हो जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट MB इज इक्वल टू ME,
एंड सी बी इज इक्वल टू डी ई, ये हो गया। ठीक है जी, इतना होने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, अब वापस इधर आ जाता हूँ मैं। सर हाँ नेपोलियन पूछ रहा है ये सही है, सर निपुण क्या निपुण पूछ रहा है ये सही है, उसने शॉर्ट होके पूछा है। क्या एक उसमें लिखा है लाइन हमारा करके देख लेता हूँ। ये कहाँ अंधेरे में बैठा हुआ है क्या कहीं पर? ये तुमने इसका वो ब्राइटनेस कम कर रखी है। नहीं सर ये अंधेरे में बैठा है। चल गए। इसको अभी भी डाल कर तो ये नेपोलियन में ई अपॉन बी सी अरे भाई नेपोलियन ये इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है? सर एक और पेज है। हाँ अच्छा एक और पेज है। अरे पूरा कर तो रखा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। नहीं है भाई वो। कुछ और हो रहा है सर, वो यही पूछ रहा था कि आपसे चेक ना ना बिल्कुल सही है। भाई साहब अंधेरे में कर लिया अंधेरे में इतना सही कर रहा है, उजाले में क्या करेगा? उजाले में रोशनी करेगा। इसकी आवाज नहीं आ रही। सर तबीयत खराब रखी इसकी। नहीं है तो सही बैठा हुआ है। मैं तो झगड़ा करूं। चलिए देखिए एम बी अपॉन एन एल। अब एक बात देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ए ई और सी बी मिल रहा है, तो ये जो ए ई है ना और ये जो सी बी है, इससे हम क्या कहेंगे, सिंस डी ई इज इक्वल टू सी बी, ये जो डी ई है ये सी बी के इक्वल है, it implies that DE is equal to AD because AD is equal to CB। सर वैसे डी यू सी बी कैसे इक्वल है? ये ना ये अच्छा ओ है ना, तो DE is equal to CB यहाँ से है ना, और फिर जब DE CB के इक्वल है तो ये तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो CB और AD वैसे ही इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आप ये देखिएगा कि देयरफॉर AE, इस AE को मैं क्या कह सकता हूँ, AD प्लस DE, AD प्लस DE, और ये जो हमारा AD है, ये जो हमारा AD है ये भी CB के इक्वल है, तो इसकी जगह लिख दो CB, और DE जो है वो AD के इक्वल है, तो DE की जगह पर भी CB लिख दो। समझ गए? DE भी CB के इक्वल है और जो DE है वो AD के भी इक्वल है, तो AD भी CB के इक्वल, DE भी CB के इक्वल, सब इक्वल हो गए। तो ये दोनों साइड तो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल हो गई, और DE इसके इक्वल हमने पहले ही दिखा दिया कि DE AD के इक्वल है, तो ये इक्वल हो गई। अब मैं AD की जगह भी CB लिख रहा हूँ और DE की जगह भी CB लिख रहा हूँ। क्लियर? नहीं देखो भाई, हमने ये कहा कि CB इज इक्वल टू DE है, पहली चीज़ तो ये CB इज इक्वल टू DE, यहाँ से देख लिया हमने, CB इज इक्वल टू DE यहाँ से आ गया। अब जब CB इस DE के इक्वल है और CB इस AD के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब मैं AE निकाल रहा हूँ, तो AE क्या लिख सकते हैं, AE को AD प्लस DE, और AD की जगह भी CB लिख दो, DE की जगह भी CB लिख दो, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, CB क्यों लिख रहा हूँ वो अभी बताता हूँ आपको। 1/2 का रेशियो क्या? हाँ ये हो गया ट्वाइस ऑफ CB, और AE अपॉन CB इज इक्वल टू EL अपॉन BL है, तो यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, AE अपॉन CB इज इक्वल टू EL अपॉन BL। AE की जगह आप लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ CB इज इक्वल टू EL अपॉन BL। अब CB से CB कट गया, BL को इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ BL इज इक्वल टू EL। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला आपका 2009 में आया। कल का आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था ना, आसान कर सकते हैं। करा ट्राई करा। इसमें अपने दोस्त से मंगाया दिखाना बे। डांस से मैं तो क्वेश्चन भूल गया, क्या था, साइन 9 अल्फा
इज इक्वल टू cos सर अल्फा इसको मोबाइल प्रॉपर्टी चाहिए कि क्या बोलते हैं 90 Complementary माइनस angle। सर ये बस यहाँ पे Complementary angle सर यहाँ वही पे सोच रहा था। 49 की जगह 45 होगा इसने गलती से लिख दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है इसमें भाई 5 वो वाला। अच्छा अच्छा देखो ये क्वेश्चन सही कितना अच्छा अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कौन सा करना क्वेश्चन है। होगा अगर अच्छा ये वाला 4 नंबर का। 4 नंबर का तो इसमें जो कल वाला क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला छोड़ देना उसकी जरूरत नहीं। सर कार्बन की कॉपी चेक हो गई? कौन सा वाले की कार्बन लिखो सर कार्बन वाले की तो कब हो गई। कार्बन तो बहुत पहले लिया था ना सर, टेस्ट मैंने उसकी तो नहीं हो चुकी कब की पहले की हो नहीं चुकी नहीं सर मेरे को आई नहीं होगी शायद आई नहीं होगी मैंने दे दी थी। नहीं जल्दी नहीं। इसको दे क्या नहीं दी नहीं आपने शायद चलो ठीक है ले लेना मुझसे कल ले लेना। सर तीसरी वाले चाहता आपने कहा कल ले लेना। अरे वो यहाँ पर मैं ना निकाल कर रख देता हूँ शीट्स। अब वो शीट्स मेरे को निकाल कर रखनी पड़ेंगी ढूंढनी पड़ेगी इस वजह से फिर दूसरे बेचारे का बच्चे एक वेट पेपर करेंगे। अच्छा गया था तो क्रिसमस ईव को गिफ्ट नहीं देंगे नहीं, बेटा कोई बात आपने। नहीं भाई मुझे मैसेज कर देना कि सर वो शीट्स निकाल के रख लेना क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से तो मैंने शीट्स अलग रख रखी थी। पॉलिनोमियल वाली चेक नहीं हुई है। अच्छा करानी भी नहीं है सर फेंक दो सर ठंड हो रही है हाथ सेक लो।